फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड यू ऑल आर डूइंग वेल। आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी एंड आप अपने इस पीरियड को अच्छे से, टाइम पीरियड को अच्छे से यूज कर रहे होगे एंड अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दे रहे होगे। तो आज हम क्लास 7th का चैप्टर 1 इंटीजर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को कुछ बेसिक टर्म्स पढ़नी पड़ेंगे जो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी, जैसे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। देन वी विल फर्दर मूव टू इंटीजर्स। ओके, सो गाइस लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आपको खुद से सोचना है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। आपको सोच के खुद को ही जवाब देना है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। देन फिर ये डेफिनेशन आपको नोट करनी है। तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं उनको क्या बोलते हैं हम? नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं सभी को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। अच्छा जी, ये तो आपने नोट कर लिया। अब एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के लिए जैसे बात करें 1 2 3 4 एंड ये अप टू ऐसे ही चलता रहेगा एसेट्रा। ठीक है, तो ये सभी क्या है? ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि होल नंबर्स क्या होते हैं, वैसे तो सभी को पता होगा, बट जिनको नहीं पता है एक बार रिवीजन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो होल नंबर्स वो होते हैं अगर हम काउंटिंग नंबर्स के साथ में या नेचुरल नंबर्स के साथ में जीरो को भी इंक्लूड कर लें। all natural numbers together with zero are called whole numbers। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनके अंदर अगर हम जीरो को भी इंक्लूड कर लें तो वो क्या कहलाते हैं? होल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है जी, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो इसमें केवल नेचुरल नंबर्स के अंदर जीरो इंक्लूड हो जाएगा, जैसे 0 1 2 3 4 अप टू ये भी ऐसे ही चलता रहेगा एसेट्रा। तो ये सभी नंबर जितने भी हुई सब क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। तो यहाँ से आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, नोट बना के जिसको आपको लिखना है। क्या दिखाई दे रहा है? कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सभी क्या है? होल नंबर्स हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो विच इज ए होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। तो आपको लिखना है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स but zero is a whole number which is not a natural number, but zero is a whole number which is not a natural number, तो जीरो क्या है? एक होल नंबर है जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है, विच इज नॉट आ नेचुरल नंबर। तो यह नोट हम लोगों ने लिख लिया, ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लिखा है जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सभी क्या है? होल नंबर्स हैं। बट जो जीरो है वो एक होल नंबर है, वो एक नेचुरल नंबर नहीं है। ये चीज़ हम लिखिए। अब हम देखते हैं तीसरा, इंटीजर्स क्या होते हैं। जो मेन चैप्टर है हमारा वो इंटीजर्स। तो ये इंटीजर्स क्या होते हैं? तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं पॉजिटिव वाले उनको लिखो, इनका नेगेटिव लो एंड जीरो को भी इंक्लूड करो, तो जितने भी नंबर्स आएंगे वो सब क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स। जैसे कि क्या लिखेंगे अब डेफिनेशन में? ऑल नेचुरल नंबर्स एंड negative of natural numbers together with zero are called integers।
तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव लें टुगेदर विद जीरो को भी इंक्लूड कर लेके, तो वो क्या कहलाते हैं, वो इंटीजर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे वैसे तो ये -∞ से शुरू होते हैं, बट मैं -3 से इंक्लूड कर रहा हूँ। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड ये अप टू ऐसे ही आगे तक चलता रहेगा। ठीक है, इधर साइड ये नेगेटिव के नंबर चलते रहेंगे, इधर ये पॉजिटिव वाले चलते रहेंगे। तो इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए इसको। अब इंटीजर्स में भी कई तरीके के नंबर हो जाते हैं। एक पॉजिटिव इंटीजर हो जाते हैं, फिर नेगेटिव इंटीजर होता जाते हैं, और थर्ड जीरो। पहला पॉइंट आप यहां पे लिखोगे इंटीजर्स के अंदर, पॉजिटिव इंटीजर। तो इसमें पॉजिटिव इंटीजर भाई कौन कौन से हैं? इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके के जितने भी आगे वाले नंबर हैं वो सभी क्या कहलाएंगे? अप टू ये भी ऐसे ही चलता रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सेट्रा। ये सभी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो सिमिलरली सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे हम? नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होंगे? नेचुरल नंबर्स का ही क्या करना है? नेगेटिव ले देना है। -1, -2, -3, -4 एंड अप टू ये भी ऐसे ही चलता रहेगा एक्सेट्रा। ये सभी क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स। लेकिन भाई जो थर्ड पॉइंट है उसमें क्या लिखेंगे हम? जीरो के बारे में। जीरो क्या है? नेगेटिव इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर? तो जीरो इज एन इंटीजर। ठीक है जी, एक इंटीजर है जीरो, बट नेगेटिव या पॉजिटिव? विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट में हमने लिखा है कि जीरो जो है एक इंटीजर है जो कि ना तो पॉजिटिव है ना ही वो नेगेटिव है। तो फर्स्ट पॉइंट पे हमने पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बताया, जैसे 1, 2, 3, 4 अप टू ये भी ऐसे इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो ये सभी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर्स में -1, -2, -3, -4 अप टू ये भी -∞ तक चलता रहेगा। अब थर्ड पॉइंट आता है जीरो के बारे में, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि वो एक इंटीजर है, बट वो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर कुछ प्रॉपर्टीज हम आगे पढ़ते हैं, नोट कीजिए इसको। अब हम पढ़ते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर्स की दो प्रॉपर्टीज हैं, चलिए उन्हें पढ़ते हैं। आपको कॉपी में नोट डाउन भी करनी है। तो रूल 1 जो है या प्रॉपर्टी 1 जो है वो ये है, इफ टू पॉजिटिव और टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी ऐड देयर वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ देयर साइंस एंड गिव द सम देयर कॉमन साइन। देखिए, अगर हमें किन्हीं भी दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करना है या फिर किन्हीं भी दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड करना है, तो हम उन्हें उनके साइन को भुलाकर ऐड कर लेते हैं, उनके साइन पे ध्यान ही नहीं देते। और फिर ऐड करने के बाद उनके साइन को हम क्या करते हैं? कॉमन साइन दे देते हैं जो उनमें कॉमन होता है। अभी एग्जाम्पल के लिए बात करें, जैसे 36 और 27, 36 एंड 27 इन दोनों को हमें ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे? 36 एंड 27 दोनों ही पॉजिटिव नंबर हैं, ऐड कर देंगे। कुछ नहीं करना है, सीधे से सिंपली ऐड करना है दोनों को। ठीक है, 6 + 7 13 आ जाएगा। यहाँ पे 13 का 3, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब देखिए, इसको साइन देना है तो साइन इनका कॉमन दोनों का क्या है? प्लस साइन है, प्लस इनका कॉमन है तो प्लस साइन हम यहाँ पे दे देंगे। या फिर दूसरा एग्जाम्पल है -31 एंड -25। अब इसमें क्या है? दोनों साइन नेगेटिव के हैं। अब इनको ऐड करना है, कैसे ऐड करेंगे? सिंपली देखो, ऐड कर देना है साइन को भुला के। ठीक है, 5 + 1 6, 3 + 2 5। ठीक है जी। अब इनका कॉमन साइन क्या है भाई? कॉमन साइन इनका नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन दे देंगे जो कि दोनों में कॉमन हो। देखो, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो इनका जो कॉमन साइन होगा वो हमें दे देना है। ठीक है, वही बात बोली हुई है, दोनों को ऐड करना है, सिंपली साइन को बिना देखे ऐड करना है। फिर जो नंबर हमारा आ जाता है, जो हमारा आंसर आ जाता है, उसको जो साइन देना है वो उनका कॉमन साइन देना है। सेकेंड रूल है
टू ऐड अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर। अगर किसी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को हमें ऐड करना है तो फर्स्ट वी विल फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन। तो सबसे पहले हम उन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज के बीच का डिफरेंस, उसके साइन को अलग करते हुए, नज़रअंदाज करते हुए, एंड गिव द साइन ऑफ द इंटीजर विद द ग्रेटर वैल्यू टू इट, और जिसकी वैल्यू ग्रेटर होगी उसका हम साइन उसको दे देंगे। अगर एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कुछ, जैसे कि -47 + 18, जैसे कि -47 + 18। अब मैंने बोला है कि इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस फाइंड करते हैं, है ना, और फिर जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होती है उसका साइन हम दे देते हैं। तो 40 और 7 और 18 के बीच का अगर डिफरेंस फाइंड करना है तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 39। 17 में से 8 गए, 17 में से 8 गए, तो ये कितना बचेगा भाई, ये बचेगा 7 + 2 9, ठीक है जी। फिर यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा सोचो, 2, तो 29 ये बच जाएगा अगर 47 और 18 के बीच का हम डिफरेंस निकालें, ठीक है जी। तो डिफरेंस निकालना है सीधे से, तो इसका आंसर 29 हो जाएगा। लेकिन रुकिए, यहाँ पे क्या बोला है, उसका जो साइन हमें देना है वो वाला देना है जिसकी ग्रेटर वैल्यू हो। तो ग्रेटर वैल्यू इन दोनों में किसकी है, नेगेटिव वाले की, इसकी ग्रेटर वैल्यू है, तो इसलिए -29 हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। एक और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अभी एक और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे -29 + 52, -29 एंड 52। अगर इन दोनों को ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे भाई, कुछ नहीं करना, सिंपली इनकी डिफरेंस फाइंड करने हैं। कैसे, बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्सट्रैक्ट करके। तो 52 में से 29 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 12 में से 9 गए तो 3, 4 में से 2 गए तो 2, तो 23 आ जाएगा। और जो साइन देना है उसके आंसर को, तो जो साइन आएगा इसको सब्सट्रैक्ट कर, इन दोनों को ऐड करने पे, दैट इज -29 + 52 करने पे कितना आ रहा था, 23 आ रहा था। तो 23 तो आया, लेकिन जो हमारा आंसर आएगा वो पॉजिटिव का ही आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू इस बार पॉजिटिव वाले नंबर की ही ज़्यादा है। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है और ये क्या है, पॉजिटिव है, तो इसी का साइन देना है, तो ये क्या आएगा, +23। इस केस में क्या हो रहा था, इस केस में न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी ज़्यादा थी, नेगेटिव वाले नंबर की ज़्यादा थी, तो इसलिए यहाँ पे साइन क्या आया, नेगेटिव आया। आई होप आपको ये दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी, दोनों रूल समझ में आ गए होंगे, और इस तरीके के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करके या फिर कॉल पे पूछ सकते हो। टिल देन आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। एडिशन ऑफ इंटीजर्स के लिए कुछ प्रॉपर्टी हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो उन प्रॉपर्टीज को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर्स। किन्हीं भी दो इंटीजर्स का अगर हम सम करते हैं तो वो हमेशा एक इंटीजर आता है। कैसे भाई, एग्जाम्पल ले लो आप कोई भी, जैसे अगर आप 2 + 3 करते हो तो ये आता है 5, तो दोनों ही इंटीजर्स थे और जो इनका सम आया वो भी क्या है, कि इंटीजर्स। अच्छा, नेगेटिव नंबर लेके देख लेते हैं, जैसे -2 + 5 करते हो इस बार, तो इस बार आएगा 3, है ना, 3 आया, तो ये दोनों देखो इंटीजर्स थे और जो इनका सम आया वो भी क्या आया, एक इंटीजर्स आया। तो ये बात बिल्कुल सही है कि द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर्स। किन्हीं भी दो इंटीजर्स का अगर आप सम करोगे तो उनका जो आंसर आएगा वो भी एक इंटीजर ही आएगा। ठीक है, ये हमने 2 एग्जाम्पल ले लिए, दोनों से हमने बात क्लियर कर ली। सेकेंड है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, अगर ए और बी दो इंटीजर्स हैं, देन a + b विल बी इक्वल टू b + a। तो a + b जो है b + a के इक्वल होगा। अच्छा जी, हम कैसे मान लें, आप कोई भी एग्जांपल लेके देख लो, जैसे 2 + 5 है तो ये 5 + 2 के भी इक्वल होगा। क्या आएगा यहाँ से, 7, यहाँ से भी क्या आएगा, 7। कोई दूसरा एग्जांपल लेके देख लो, -3 + 8 विल बी इक्वल टू 8 + -3, तो यहाँ से क्या आएगा, +5, यहाँ से भी क्या आएगा, +5 ही आएगा। तो जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है ये होल्ड कर रहा है यहाँ पे।
अगर किन्हीं भी दो इंटीजर्स को लेते हैं तो वो a प्लस बी बी प्लस ए के इक्वल है। जी बिल्कुल इक्वल आ रहा है, देख लीजिए आप। तो ये क्या है, ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन बोलता है। फिर थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो ये क्या बोलती है, इफ ए बी सी आर थ्री इंटीजर्स देन a प्लस बी होल ब्रैकेट, इन दोनों पे ब्रैकेट लगा लिया, प्लस c इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। देखो यहाँ पे b प्लस सी को ब्रैकेट में ले लिया, यहाँ पे a प्लस बी को। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ऐसे समझ नहीं आएगा। जैसे 2 प्लस 3 प्लस 5, तो यहाँ 2 और 3 को ब्रैकेट में ले लें तो ये किसके इक्वल होगा, 2 प्लस 3 प्लस 5। ये कुछ ऐसा बोलना चाह रहा है, तो देखते हैं ये किसके इक्वल आ रहा है, 5 प्लस 5 के। ये क्या आ रहा है, 2 प्लस 8, तो यहाँ से क्या आएगा 10 और यहाँ से भी क्या आएगा 10। तो ये जो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है ये भी यहाँ पे क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। कोई और एग्जांपल लेके देख लो, जैसे कोई दूसरा एग्जांपल लेना चाहें तो -2 ले लेते हैं इस बार, a बराबर प्लस यहाँ पे 5 ले लेते हैं और c बराबर लेट सपोज 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 प्लस 5 प्लस 3। तो देखते हैं इस बार इक्वल आता है कि नहीं। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 3 प्लस 3 विल बी इक्वल टू -2 प्लस 8। तो -2 प्लस 8 6 आएगा, और ये कितना आ रहा है, 3 प्लस 3 6। तो ये भी क्या आया, ये भी 6 आया। तो दोनों ही वैल्यू इक्वल आ रही हैं। तो यहाँ पे एसोसिएटिव जो लॉ है वो होल्ड कर रहा है। चाहे तो आप a प्लस बी का होल ब्रैकेट प्लस c करो, चाहे आप a प्लस बी प्लस सी पे होल ब्रैकेट, इस तरीके से करो, दोनों की जो वैल्यू आएगी वो सेम ही आएगी। अब जो फोर्थ प्रॉपर्टी वो है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये बोलता है अगर कोई इंटीजर है तो वहाँ पे a इंटीजर है कोई, तो उसमें अगर हम 0 ऐड करें तो वो इक्वल होगा 0 प्लस a के, और वो डायरेक्टली a के ही इक्वल आएगा। अगर मैं सिंपल सी बात करूँ, एडिटिव आइडेंटिटी का प्रेजेंट होना, एग्जिस्टेंस होना, इसका मतलब है जैसे एग्जाम्पल लूँ मैं 9 है, तो इसका मतलब ये है कि 9 में अगर ऐसा क्या जोड़ा जाए कि वो 9 के ही इक्वल आए। भाई 9 में आप क्या जोड़ सकते हो, 0 जोड़ सकते हो, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 0 प्लस 9। तो ये ऑलरेडी मतलब ऑल दो 9 के ही इक्वल आएगा। 9 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि वो 9 के इक्वल आए, तो वो 0 ही आएगा, है ना। तो अगर हम इसमें 0 ही जोड़ते हैं तो वो 9 के ही इक्वल आ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 4। सीधा सा मतलब इसका ये है कि 4 में मैं क्या जोड़ूं कि वो 4 के ही इक्वल आए, तो 0 जोड़ दी भाई, तो 4 प्लस 0 हो जाएगा। या फिर मैं इसे ये से भी लिख सकता हूँ 0 प्लस 4 या फिर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे 0 क्या हो गई, एडिटिव आइडेंटिटी हो गई किसकी, 4 के लिए। यहाँ पे 0 क्या हो गई, एडिटिव आइडेंटिटी हो गई 9 के लिए। तो 0 जो है सभी की क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसका जो आंसर आना होता है वही आंसर आता है। तो इसी को बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो आई होप स्टूडेंट्स ये सब आपको समझ में आ गया होगा, तब तक इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अगर कोई इंटीजर a है तो उसमें एडिटिव इनवर्स क्या होता है ये सब हम पढ़ेंगे। तो देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू जे 0। इसका सिमिलरली मतलब सेम अगर सरल भाषा में बात करूँ तो इसका मतलब ये है कि a में क्या ऐड करें, ऐसा क्या ऐड करें कि वो 0 के इक्वल आ जाए, या फिर माइनस ए में ऐसा क्या ऐड करें कि वो 0 के इक्वल आ जाए। तो भाई अगर a में हम माइनस ए ऐड कर दें तो वो 0 के इक्वल आ जाएगा, या फिर माइनस ए में a ऐड कर दें तो वो 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे जो a का अपोजिट है, अपोजिट ऑफ a इज माइनस ए, अपोजिट ऑफ a इज माइनस ए। जो a का अपोजिट है वो क्या हो जाएगा, माइनस ए, और माइनस ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, a। या फिर मैं बात करूँ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि देखो उसकी जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो तो सेम रहेगी, बस उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज, ए का एडिटिव इनवर्स क्या है भाई, इज माइनस ए, तो ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए इज, माइनस ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, केवल इसका साइन चेंज हो जाएगा और वैल्यू सेम रहेगी, तो ये हो जाएगा प्लस का ए। तो आई होप आपको ये एडिटिव इनवर्स समझ में आ गया होगा। जस्ट अपोजिट उसका साइन बदल जाएगा बस, है ना, अपोजिट हो जाएगा केवल।
एग्जाम्पल के लिए बात करो, जैसे -5 + 5, -5 में क्या ऐड करूँ कि वो 0 के इक्वल आ जाए, भाई 5 ऐड कर दो तो 0 के इक्वल आएगा। या फिर मैं इसे सिमिलरली ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 5 में ऐसा क्या ऐड करूँगी 0 के इक्वल आ जाए, -5 ऐड कर दो, तो ये सब क्या आ रहा है 0 के ही इक्वल आ रहा है। तो ये क्या एग्जांपल हो गया, एडिटिव इनवर्स का एग्जांपल हो गया। यहाँ पे -5 का एडिटिव इनवर्स क्या है 5, तो 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है -5। तो सिमिलरली अगर किसी नंबर में हम उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करते हैं तो वो 0 के इक्वल आता है। आपको बात समझ में आ गई होगी, अगर किसी नंबर में हम उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करते हैं तो वो 0 के इक्वल आता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के बारे में बात करते हैं। फॉर एन इंटीजर a एंड b वी डिफाइन a माइनस b इज इक्वल टू, तो हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं, हम इसे डिफाइन करते हैं a प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ b, एडिटिव इनवर्स ऑफ b। हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हमें पता है b का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -b होगा, तो वही चीज़ लिखी है हमने। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं a प्लस -b। बात समझ में आ रही है, तो इसको हम a प्लस -b ऐसे भी लिख सकते हैं। सिमिलरली इसको कैसे लिख सकते हैं a प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ -b, एडिटिव इनवर्स का मतलब है जस्ट अपोजिट, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम, साइन में जस्ट अपोजिट। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस b के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव कैंसल आउट होगी, मतलब पॉजिटिव प्लस का बन जाएगा, तो a प्लस b आएगा। तो यहाँ पे अगर हम समरी की बात करें या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार हो जाएंगे जो आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट उसमें ये है कि a माइनस बी विल बी इक्वल टू a प्लस माइनस बी। सेकेंड पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है a माइनस बी विल बी इक्वल टू a प्लस बी। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़ें आपको याद करनी है ना, दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तब तक इसको नोट डाउन कीजिए आप। आपकी एनसीईआरटी बुक के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब आपकी एनसीईआरटी बुक के आपकी बुक के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। दैट इज आपकी बुक RS अग्रवाल है, तो RS अग्रवाल के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल 1 गिवन है, सब्सट्रैक्ट 9 फ्रॉम 4। एग्जाम्पल 1 में क्या है, एग्जाम्पल 1 सब्सट्रैक्ट 9 फ्रॉम 4। तो इसका मतलब है कि 9 को सब्सट्रैक्ट करना है किस में से, इसका ये फर्स्ट पार्ट है इसका ये 9 फ्रॉम 4 में से। तो ये क्या है 4 माइनस 9। सिमिलरली अभी मैंने आपको बताया था, आप इसे ऐसा कैसे लिख सकते हो 4 प्लस -9, इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो मैंने बताया था अगर पॉजिटिव और नेगेटिव किन्हीं भी दो नंबर्स को ऐड करना है तो उनका हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। तो इसका डिफरेंस क्या आएगा 5 आएगा। और साइन किसका लगाते हैं, जौन सा नंबर बड़ा होता है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होती है, और जो उसके पास साइन होता है वही साइन हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी ज़्यादा है 9 की, तो इसके पास कौन सा साइन है नेगेटिव का, तो यहाँ पे क्या साइन आ जाएगा नेगेटिव का आ जाएगा। अब सिमिलरली इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है सब्सट्रैक्ट -8 फ्रॉम 5। तो 5 में से हमें -8 को सब्सट्रैक्ट करना है। दैट इज ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है 5 माइनस 8। तो आप इसे क्या लिखोगे, मैंने अभी बताया था इस तरीके का नंबर हो तो ये हो जाएगा 5 प्लस 8, या फिर नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है, ऐसे याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 प्लस 5 कितना आएगा 13। तो इसका आंसर कितना हो गया 13 हो गया। तो आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब एग्जाम्पल 2 करते हैं। तो एग्जाम्पल 2 में बोला है राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -8। तो हमें एक पेयर लिखना है इंटीजर्स का जिनका सम क्या है -8 आए। तो इसमें ए पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स, whose sum is -8, जिनका सम कितना है -8 के इक्वल है। अब कोई भी पेयर लिख दो यार आप, जैसे कौन सा पेयर हो सकता है जिनका सम -8 आए,
-3 प्लस -5। तब आप ऐसा करते हो तो माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस होंगे, और इनका साइन कॉमन आएगा। कॉमन साइन क्या आएगा, -8 ही आएगा। तो ये क्या हो गया, एक पेयर हो गया -3 और -5 का, जो कि जिनका सम कितना आ रहा है, -8 आ रहा है। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट है अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 12। तो हमें एक ऐसा पेयर लिखना है जिसका डिफरेंस 12 आए। तो ऐसा एग्जाम्पल क्या हो सकता है भाई, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज -12। तो ऐसा पेयर लिखना है जिनका डिफरेंस -12 आए। तो आप कोई से भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे -15 + 3। अगर आप -15 में 3 ऐड करते हो तो ये -12 के ही इक्वल आएगा। तो ये भी एक पेयर हो गया किसका, जो हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके बाकी 3 पार्ट्स आपको इसी तरीके से खुद करने हैं। फिर हम कुछ सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टी हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं एंड देन फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं। तो आप तब तक इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अब प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर a एंड b दो इंटीजर हैं देन a - b विल बी एन इंटीजर। बिल्कुल सही बात है। कोई भी एग्जांपल लेके देख लो, जैसे 2 और 3 दोनों इंटीजर हैं। अगर हम 2 - 3 करते हैं तो ये इक्वल होगा -1 के, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + -3 डेट इज इक्वल टू -1। तो जो -1 आया है वो भी एक इंटीजर है। या फिर कोई भी दूसरा एग्जांपल ले लो, 5 - 3, तो ये किसके इक्वल आएगा, 2 के। तो जो 2 आया है ये भी क्या इंटीजर है, एक -3 भी एक इंटीजर है और 5 भी एक इंटीजर है। तो वही बात बोली है, अगर a और b दो इंटीजर हैं तो a - b भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। तीनों ही इंटीजर हैं कि नहीं हैं? तो दैट्स मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो रही है, फॉलो हो रही है सब्सट्रैक्शन के लिए। लेकिन सेकंड पॉइंट लिखा है सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव। जो इंटीजर्स का सब्सट्रैक्शन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। कम्यूटेटिव कब होता, जब a - b, अगर a और b दो इंटीजर हैं और उस केस में a - b b - a के इक्वल आ जाता। बट यहाँ पे लिखा है वो कम्यूटेटिव नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है, a - b जो है b - a के इक्वल नहीं आता है। दैट्स वाई वो कम्यूटेटिव नहीं होता। अब इस चीज़ को हम कैसे दिखाएंगे कि a - b b - a के इक्वल नहीं है। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, 5 और 3 दो इंटीजर हैं। अगर हम 5 - 3 करते हैं तो वो 3 - 5 के इक्वल नहीं होगी। कैसे, 5 - 3 करोगे तो 2 आएगा, और यहाँ पे आप 3 - 5 करोगे तो ये -2 आएगा। तो ये दोनों इक्वल हैं क्या, नहीं है। तो 2 इज नॉट इक्वल्स टू -2। ये नॉट इक्वल्स टू का साइन है, किसका साइन है, नॉट इक्वल्स टू का। तो 2 जो है -2 के बराबर नहीं, तो दैट्स मीन्स कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है वो सब्सट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं हो रही है। सिमिलरली थर्ड चीज क्या लिखिए, सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉन एसोसिएटिव, नॉट एसोसिएटिव। जो इंटीजर्स का सब्सट्रैक्शन होता है वो एसोसिएटिव नहीं होता। अच्छा जी, लेकिन एसोसिएटिव कब होता, अगर a - b - c, अगर a - b - c इसके इक्वल हो जाता तो इंटीजर का जो सब्सट्रैक्शन है वो एसोसिएटिव हो जाता। बट देखते हैं इसको भी, ये चीज़ नहीं होती है, नॉट इक्वल्स टू, ये इसके इक्वल नहीं आता है। एग्जाम्पल लेके देख लो कोई भी। एग्जाम्पल के लिए मैं 2, 3 और 5 ले लेता हूँ। a की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 5। तो ये हो जाएगा 2 - 3 - 5 इज इक्वल आएगा या नॉट इक्वल आएगा अभी पता लग जाएगा, इसलिए मैं अभी इक्वल का ही लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 - 3 - 5। वैसे ये नॉट इक्वल्स का ही आएगा, यहाँ पे पहले से ही लगा देता हूँ मैं। 2 - 3 अगर आप करते हो तो ये आएगा -1। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, -5। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 - 3 - 5 क्या आएगा, -2। और -2 का अगर माइनस में मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 2। और ये कितना आएगा, -1 और -5, ये आएगा -6 और ये आएगा 4। तो -6 इज नॉट इक्वल टू दिस, -6 इज नॉट इक्वल टू 4। सो जो इंटीजर्स का सब्सट्रैक्शन है वो एसोसिएटिव नहीं है, ये हमने एग्जाम्पल के माध्यम से देख लिया है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो और अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। तो आई होप स्टूडेंट्स ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। आपकी बुक के एग्जाम्पल करते हैं।
एग्जाम्पल्स करते हैं एंड देन फिर मैं आपको एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, वो होमवर्क आपको करना है, देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और अगर जो मैं आपको होमवर्क देता हूँ अगर आपसे वो होता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर डेफिनेटली अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से देखोगे तो पूरा होमवर्क भी हो जाएगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, तो जैसे कि एग्जाम्पल 3 करते हैं। एग्जाम्पल 3 के मैं कुछ पार्ट्स आपको करा देता हूँ। एग्जाम्पल 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बोला है राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स 0। कोई भी पेयर लिखना है जिनका डिफरेंस क्या है, 0 आए। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल में 5 - 5 लिख दीजिए, इसका भी डिफरेंस 0 आएगा। दूसरा एग्जाम्पल बताऊं तो 4 - 4 लिख दीजिए, इसका भी डिफरेंस 0 आएगा। काफ़ी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप कोई भी एक लिख सकते हो, इन दोनों में से भी कोई भी एक लिख सकते हो आप। सेकंड पार्ट है जिनका डिफरेंस क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर आए। हमें ऐसा पेयर लिखना है तो नेगेटिव इंटीजर किसका आएगा भाई, जब हम छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्सट्रैक्ट करेंगे तभी कोई नेगेटिव इंटीजर आ सकता है। जैसे कि अगर 3 में से मैं मतलब 5 को सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो ये किसके इक्वल आएगा, इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ 3 + -5, तो ये इक्वल आएगा -2 के। तो ये क्या आ गया, एक नेगेटिव इंटीजर आ गया। इन दोनों का इंटीजर का डिफरेंस नेगेटिव इंटीजर आ गया। तो ये एक पेयर लिखना था, कोई और भी लिख सकते हो आप। थर्ड क्वेश्चन में थर्ड पार्ट में बोला है एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर। ऐसा इंटीजर लिखना है कि वो उन दोनों इंटीजर से लेस हो। जैसे कि थर्ड एग्जांपल में हम कोई भी एक इंटीजर ले लेते हैं, -6 को सब्सट्रैक्ट करें। अगर हम इसमें से -4 को सब्सट्रैक्ट करें तो ये कितने के इक्वल आएगा, या फिर -6 में -6 में से अगर हम 4 को सब्सट्रैक्ट करें, किसको, 4 को सब्सट्रैक्ट करते हैं, -6 में से अगर हम 4 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं -6 + -4, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। या फिर दोनों ही नेगेटिव के नंबर हैं तो ऐड होंगे और ये -10 के इक्वल आ जाएगा। तो देखो -6 और -4 से भी लेस है -10, है कि नहीं। ये दोनों इंटीजर हैं और -10 इन तीनों में सबसे लेस है। तो यही लिखना था कि दोनों का अगर हम डिफरेंस करें तो जो इंटीजर आए वो उन दोनों इंटीजर से लेस आए। तो बाकी के 2 पार्ट आपको खुद करने हैं, 4th एंड 5th पार्ट आपको खुद करने हैं। अब मैं एग्जाम्पल 4 आपको करा देता हूँ। तो एग्जाम्पल 4 में बोला है द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज -11 इफ वन ऑफ देम इज 9 फाइंड द अदर। 2 इंटीजर्स का सम कितना है, -11। अगर एक इंटीजर 9 है तो लेट हम क्या करते हैं, दूसरे इंटीजर को y मान लेते हैं। लेट अदर इंटीजर बी y, और एक इंटीजर क्या बताया हुआ है, 9 बताया हुआ है। ठीक है, एक इंटीजर 9 बताया हुआ है। तो अगर एक इंटीजर 9 है और दूसरा y माना है और दोनों का सम कितना बताया हुआ है, -11 बताया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, अगर y इधर है तो बात सुन लीजिए। अगर आपको पता था तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता था तो ध्यान से सुनो। बात ये है कि अगर 9 को आप उधर लेके जाओगे तो किसी भी नंबर को उधर लेके जाते हो इक्वल के साइन के उधर, तो उसका साइन बदल जाता है। अगर ये पॉजिटिव का नंबर था तो ये नेगेटिव का हो जाएगा उधर जाके। तो ये क्या होगा, y = -11 - 9। अगर मैं इसको इधर लेके आता हूँ तो ये माइनस का 9 हो जाएगा। अगर मैं इसको कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, -11 + -9, तो ये क्या आएगा, -20 आ जाएगा। तो जो दूसरा नंबर है वो क्या है, -20। y की वैल्यू क्या आ गई, -20। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द अदर इंटीजर या फिर अदर नंबर जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी थी इज -20। तो जो अदर इंटीजर है वो क्या है, वो -20 है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। फिर इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। तो एग्जाम्पल 5 में बोला है द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a एंड -5 इज -3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हम अगर एग्जाम्पल 5 करें तो एग्जाम्पल 5 में बोला है द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a और -5 का अगर हम डिफरेंस लें तो वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है -3। तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे। मैंने आपको बताया था अगर मैं
सॉरी, पहले अगर इस ब्रैकेट को हम ओपन करते तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा a + 5 = -3। मैंने बताया था अगर इधर साइड से कोई भी नंबर दूसरी साइड को लेके जाते हैं तो उसका साइन बदल जाता है, नेगेटिव का होगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, पॉजिटिव का होगा तो नेगेटिव का हो जाएगा। तो ये क्या होगा, a = 5 को उधर लेके गया तो -3 - 5 हो जाएगा। मैं इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, -3 + -5। तो ये क्या आएगा, -5 और -3 को ऐड किया तो -8 आ जाएगा। तो a = -8। तो जो a की वैल्यू आई वो क्या आ गई, -8 आ गई। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया है तो प्लीज़ आप मुझे क्वेरी ज़रूर पूछें, ठीक है। और जो आपका होमवर्क है, आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 1A में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। देखो पहले और दूसरे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले में एडिशन करना है, दूसरे में भी सम निकालना है हमें, तीसरे में एडिटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है जस्ट अपोजिट। जैसे फर्स्ट पार्ट है -83, इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 83 हो जाएगा। सेकंड पार्ट में 256 का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -256, जस्ट अपोजिट, वो उसका एडिटिव इनवर्स होगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में आपको सब्सट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट से लेके फोर्थ क्वेश्चन तक आपको सारे करने हैं कंप्लीट, ऑल फर्स्ट से फोर्थ तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आपको करने हैं। अगर आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे, वैसे तो सारे अगर हो जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर फिर भी कोई भी क्वेरी रह जाती है, डाउट रह जाता है तो हम 1 by 1 सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।